Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is liver physiology. What does the liver do? So इस लीवर एंड बाइलरी सीरीज का पहला लेक्चर हमने किया ग्रॉस एनाटमी पे, यानी ग्रॉस एनाटमी ऑफ द लीवर एंड बाइलरी सिस्टम। नेकेड आई से हमने स्ट्रक्चर देखा, एक लेक्चर हमारा हुआ। 5 लेक्चर्स हमने माइक्रोस्कोपिक एनाटमी पे किए, हिस्टोलॉजी ऑफ द लीवर एंड बाइलरी सिस्टम, हिस्टोलॉजी का पहला लेक्चर हमारा पोर्टल ट्रायड्स पे हुआ, और उसके बाद ना पोर्टल ट्रायड्स के बाद हमने हिपेटोसाइट्स पे 2 लेक्चर किए, विच इज़ द पेरेन्काइम ऑफ द लीवर, विच इज़ टू डू द रियल फंक्शन ऑफ द लीवर। अब उसके बाद हमने जो लीवर सेल्स हैं, स्टेलिड सेल्स, आइटोसेल्स भी कहते हैं उसको, प्लाज्मा सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स और कफर सेल्स पे हमने लेक्चर्स किए मिनिमम, नेचुरल किलर सेल्स। उसके बाद हमने पोर्टल लोब्यूल और हेपाटिक एसिनस पे बात की, डिस्कस किया हमने एक लेक्चर में। तो ये कुल हमने जो लेक्चर किए ना, कुल लेक्चर ये हमारे बनते हैं ग्रॉस एनाटमी इंक्लूडिंग और माइक्रोस्कोपिक एनाटमी कलेक्टिवली, एनाटमी ऑफ द लीवर एंड बाइलरी सिस्टम पे ये हमारे बनते हैं कुछ 6 लेक्चर, 6। आज जो 7वां हमारा लेक्चर है, ये बेसिकली हम समराइज कर रहे हैं अपने प्रीवियस 6 लेक्चर्स को, क्योंकि हमने 6 लेक्चर्स में ना साथ साथ फंक्शन भी किया कि प्लाज्मा सेल्स कैसे बनाता है इम्यूनोग्लोबुलिन, हेपेटोसाइट्स कैसे कंजुगेट करते हैं बिलिरुबिन को, बिलिरुबिन कैसे बनता है, बिलिरुबिन कैसे बनता है, रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम से के अंदर आरबीसी कैसे टूटते हैं, कफर सेल्स में आरबीसी कैसे टूटते हैं, ग्लूकुरोनिक कैसे उसके साथ कंजुगेट होता है बिलिरुबिन के साथ, कैसे उसे ट्रीट करता है। ये हम साथ साथ हमने किया, जो हमने 6 लेक्चर्स किए कुल, एक ग्रॉस पे और 5 हमने माइक्रोस्कोपिक एनाटमी पे किए। तो साथ साथ हमने किया। तो आज हम करने जा रहे हैं क्या? आज हम करने जा रहे हैं सम अप फंक्शन ऑफ लीवर को, कि लीवर का फंक्शन जो है उसको समराइज करने जा रहे हैं। एम आई क्लियर? सो let's sum up the function of the liver. नॉर्मल लीवर फंक्शन की रिकॉग्निशन जरूरी है। जब आपको नॉर्मल लीवर फंक्शन का पता होगा तो आप जिगर की बीमारियों को समझने और उसका तदराक करने, यानी उसका ट्रीटमेंट करने के काबिल हो जाते हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लीवर? यस प्लीज, हु इज गोइंग टू टेल मी the function of the liver one by one? 500 से ज़्यादा, more than 500 लीवर फंक्शंस आइडेंटिफाई हुए हैं आज तक जिगर के। कुछ वेल नोन फंक्शंस जिगर के करने हैं आज हमने डिस्कस। जैसे हमने लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा कि जो लीवर है, इसका जो हम स्ट्रक्चर है वो लोब्यूलर है। वो लोब्यूल्स हमने पढ़े, वो मिलियंस में, मतलब ये कि एज आई मेंशन्ड इन प्रीवियस लेक्चर कि वी आर
million years as per lobules of the liver. So as we discussed, there are 3 types of liver lobules. Number 1, hexagonal, 6 corner वाले hexagonal. Am I clear? Which is the building blocks of the liver, which is known as hepatic lobules, which is also known as classic lobules. जो सेकंड हमारे पास लीवर लोब्यूल का जो टाइप है, इट इज नोन एज पोर्टल लोब्यूल. As we discussed in previous lecture, in the lecture of hepatic acids and portal lobules. जो तीसरा टाइप हमारे पास है वो है hepatic acids, which is the metabolic function of the liver. जिसमें हमने 3 जोन्स पढ़े, हमने हिपेटोसाइट्स को 3 जोन्स में तकसीम किया. ठीक है जी, 1 2 3. ठीक है जी, बाहर से पेरिफेरी से सेंट्रल वेन की तरफ. मतलब जो हिपेटोसाइट्स एज वी डिस्कस्ड, जो हिपेटोसाइट्स पोर्टल वेन के करीब हैं उनको पेरी सेंट्रल हिपेटोसाइट्स कहते हैं. सो क्या कंक्लूजन हमारे पास आता है? कंक्लूजन हमारे पास लीवर फंक्शन का ये आता है कि लोब्यूल्स आर द फंक्शनल यूनिट्स. व्हाट? लोब्यूल्स, these lobules are the functional units which is to do the real function of the liver, which is to do the endocrine function of the liver, exocrine function of the liver and metabolic function of the liver. Am I clear? So first of all, liver has exocrine function. Am I clear? पोर्टल लोब्यूल के जरिए करता है, which is excretory system, right? Secondly, liver has endocrine function, right? Through classic lobules, right? Which is the synthetic function of the liver. Thirdly, metabolic function of the liver. Metabolic and detoxification हेपेटोसाइट्स के जरिए करता है लीवर, जिसको हमने 3 जोन में तकसीम किया हेपाटिक एसिड्स में. जोन 1 फ्रॉम पेरिफेरीज टू सेंट्रल वेन. फ्रॉम वेयर? फ्रॉम पेरिफेरीज टू सेंट्रल वेन, राइट? पेरिफेरी टू सेंट्रल वेन 1 2 3 जोन्स में हमने हेपेटोसाइट्स को डिवाइड किया. जो पेरिफेरीज की तरफ जोन 1 है, ठीक है जी, ये रिच होता है ऑक्सीजन से और न्यूट्रिएंट से. सबसे ज़्यादा रिच ये सेल्स होते हैं. जो दूसरा जोन है ये इंटरमीडिएटली रिच होते हैं ऑक्सीजन से और मॉडरेटली, राइट? मॉडरेटली ये रिच होते हैं ऑक्सीजन से और न्यूट्रिएंट से. और जो पेरी सेंट्रल है ये पुअरली रिच होते हैं. इनका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है ऑक्सीजन का और न्यूट्रिएंट्स का, ये सबसे कम जो होता है जोन 3 में होता है, विच आर नोन एज पेरी सेंट्रल hepatocytes of the liver. So let's start with the exocrine function of the liver. Exocrine function of the liver में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पॉइंट्स हमने वहां डिस्कस की, राइट? हाउ मेनी? 3 पॉइंट्स हमने we were discussed in the exocrine function of the liver, which is also known as portal lobules. अब पोर्टल लोब्यूल्स के जरिए करता है, राइट? जो पोर्टल लोब्यूल्स होते हैं इसके जरिए ये एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है आपका जिगर.
अब यहां हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए, ठीक है जी, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। नंबर 1 हमने ये देखा कि बाइल सिंथेसिस कैसे होता है, क्योंकि ये बाइल ड्रेनेज सिस्टम है, जो पोर्टल सिस्टम है ये बेसिकली बाइल ड्रेनेज सिस्टम है, राइट। थ्रू डक्टल सिस्टम, थ्रू स्पेशल डक्ट्स, जो इंट्राहिपाटिक चैनल्स होते हैं डक्ट बाइल के, एक्स्ट्रा हिपाटिक चैनल्स भी होते हैं बाइल के, जो हमने अभी रिव्यू लेना है उसका, तो थ्रू चैनल्स करता है। तो सो दिस इज द एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ द, क्योंकि जब नालियों के जरिए अपना प्रोडक्ट, कोई भी ग्लैंड नालियों के जरिए अपना प्रोडक्ट टारगेट तक पहुंचाता है, तो एज वी डिस्कस इन द लेक्चर ऑफ एनाटॉमी इन फर्स्ट ईयर DHMS कि उसको एक्सोक्राइन कहेंगे, और जो वाया ब्लड अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सिक्रीशंस को टारगेट तक पहुंचाता है, उसको ना हम एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहेंगे, जिसमें हमने पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, आइलेट ऑफ लंगरहांस, राइट, ओवरीज, टेस्टीज, ये हमने पढ़ी। सो बात कर रहे हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द लीवर का, कि लीवर एक्सक्रीशन करता है, बाइली सिस्टम ऑफ द लीवर के बाइल बना के ना थ्रू चैनल्स ना पहुंचाता है GIT में। तो यहां हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए। हाउ मेनी? 3 पॉइंट्स वी वर डिस्कस्ड। नंबर 1 हमने देखा कि सिंथेसिस कैसे होता है बाइल का, बाइल कैसे बनता है। नंबर 2 हमने डिस्कस किया कि बाइल के कंटेंट्स क्या हैं, राइट, कि बाइल का कंपोजिशन क्या है, एम आई क्लियर, उसका फार्मूला क्या है, किस चीज से बना है, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। थर्ड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया कि बाइल का ड्रेनेज सिस्टम जो है, ये इसकी जो पाथवे है, मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम है फ्रॉम हिपेटोसाइट्स, बिलियरी क्यूनिकुलाई टू GIT, duodenum, second part of the duodenum, right? So let's start with the synthesis, ठीक है जी, synthesis of bile, कि बाइल कैसे बनता है, am I clear, कि बाइल कैसे बनता है। तो फिर उसका जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फ्लो, सेंट्रीफ्यूगल फ्लो मतलब कि फ्रॉम सेंट्रल टू पेरिफेरी, सेंट्रीपिटल फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर, ठीक है जी। देखिए जो 2 ड्रेनेज सिस्टम हैं, क्लासिक लोब्यूल भी है, और 2 इनपुट सिस्टम हैं, एक पोर्टल, राइट, और दूसरा हिपाटिक इनपुट सिस्टम। जो पोर्टल इनपुट सिस्टम है उसके अंदर जो पोर्टल ब्लड होता है, जो रिच होता है न्यूट्रिएंट से, जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार कॉन्सेंट्रेशन कम होता है एज कंपेयर टू हिपाटिक जो इनपुट है फ्रॉम सीलिक ट्रंक, फ्रॉम डिसेंडिंग आर्टरी, फ्रॉम सीलिक ट्रंक, फ्रॉम हिपाटिक आर्टरी, जो इनपुट आता है क्लासिक लोब्यूल का ईच कॉर्नर पे, राइट। आप ना कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, आपको समझाने को, आपका रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूं कि सेंट्रीफ्यूगल फ्लो, सेंट्रीपिटल फ्लो क्या होता है। सो ये बाहर से ये फ्लो जो होता है पोर्टल और हिपाटिक, ये बाहर से पेरिफेरी, फ्रॉम पेरिफेरी टू सेंटर ये फ्लो होता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल सेंट्रीपिटल फ्लो ऑफ द लीवर, एम आई क्लियर। अब ना यहां से लिम्फेटिक ड्रेनेज है और बाइली ड्रेनेज है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये फ्रॉम सेंटर टू द पेरिफेरी, ये हिपेटोसाइट्स में बन के ना बिलिरुबिन बन के कंजुगेट होके, सिंथेसाइज होके और कंजुगेट होके हिपेटोसाइट्स के अंदर। तो ये ना बाहर की तरफ फ्रॉम हिपेटोसाइट्स, बिलियरी क्यूनिकुलाई, और पूरा इवेंचुअली ना ये ड्रेन आउट होते हैं GIT में। सो बाइल की सिंथेसिस कैसे होती है, बाइल कैसे बनता है। अब जो बाइल होता है ब्रेक डाउन होता है RBCs का, मिच्योर RBCs का, वेयर कप्फर सेल्स में, राइट, जो साइनोसाइड्स के अंदर होते हैं, जो हमने डिस्कस किए, एंडोथेलियल सेल्स के करीब मौजूद होते हैं कप्फर सेल्स, राइट, जो हमने डिस्कस किए कप्फर सेल्स में और रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में, सिस्टम में, RES, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में।
ये सिस्टम क्या है, सिंपली आप इसको समझें इधर कि जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है, जरासीमों को निगलने वाला खलियों का सिस्टम है, यानी ये बेसिकली आपका डिफेंस सिस्टम है। ये इसके अंदर फेगोसाइट्स मौजूद होते हैं जो किस से निकलते हैं, विच मूव फ्रॉम द मोनोसाइट्स, जो मोनोसाइट्स से निकलते हैं, विच इज़ टाइप ऑफ द WBC। जैसे हमने पढ़ा हेमाटोलॉजी में कि WBC जो होता है इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स होती हैं विच आर आल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, इसिनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं। तो एक टाइप उसका मोनोसाइट भी है जो फेगोसाइटोसिस करता है, दिफाई प्रोटीन नहीं बनाता। ठीक है जी। सो जरासीमों को निगलने वाला खलियों का सिस्टम रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम कहलाता है, जो 90% आपके लीवर में होता है और बाकी 10% पूरी बॉडी में होता है। एम आई क्लियर? अब इसके बाद जब आरबीसीज की ब्रेकडाउन, मतलब वो कैटेगराइज होती है, उसका ब्रेकडाउन होता है, तो होता क्या है, बिलिवर्डीन बनता है। मतलब ये है कि बिलिवर्डीन इज फॉर्म। अब जो मेटाबोलाइट निकलता है इससे, उसको कहते हैं बिलिवर्डीन। यहां तक समझ गए? अब बिलिवर्डीन जो है ना, कैसे बनता है, बिलिरुबिन। ठीक है जी, ये कर रहे हैं डिस्कस। अब जो बिलिवर्डीन होता है, ठीक है, इससे क्या निकलता है, आयरन, यानी हीम से आयरन निकलता है। अब जब हीम होता है, जैसे हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जो हीम होता है इट कंटेन आयरन। अब ना बिलिवर्डीन, हीम से आयरन रिमूव होता है, एंजाइम इसको रिमूव करते हैं, रिएक्शंस होते हैं एंजाइम्स के साथ, सेल्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं। दे आर बेसिकली, एज वी डिस्कस इन द लेक्चर ऑफ साइटोलॉजी, के दे आर बेसिकली मॉलिक्यूलर स्विचेस, राइट। अब ना बिलिवर्डीन का होता है रिड्यूस, राइट। अब जब बिलिवर्डीन रिड्यूस्ड होता है, राइट, तो इससे जो मेटाबोलाइट निकलता है, जो प्रोडक्ट निकलता है, इसको कहते हैं बिलिरुबिन। क्या कहते हैं इसको? बिलिरुबिन। अब जो बिलिरुबिन यहां होता है, अब इसके साथ कोई दूसरा चीज मिला हुआ नहीं होता, ये सिंगल होता है। ठीक है जी, इसके साथ कोई दूसरा चीज कपल नहीं होता, ज्वाइनिंग नहीं करता, कंजुगेट नहीं होता, नहीं मिलता, नहीं मिला हुआ होता अब तक, क्योंकि ये अभी तक हिपोटासाइट में पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि ये अभी तक हिपोटासाइट्स में नहीं पहुंचा। ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, इधर जो साइनसेस हैं, राइट, जो साइनसेस हैं, ये वाले जो क्लासिक सेल के साइनसेस हैं, इधर कप्फर सेल और रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स इधर अभी टूट रहे हैं ना, तो सारा ये जो RES रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है, फेगोसाइट्स का जो सिस्टम है और जो कप्फर सेल्स का सिस्टम है। अब ना ये स्पेस ऑफ डिसी में आना है थ्रू फिनेस्ट्रेशंस, और उसके बाद ना इसकी अपटेक करनी है बेसोलेटरल फेस ऑफ द हिपोटासाइट्स ने, और उसको उसकी अपटेक करनी हिपोटासाइट्स ने। अब उधर उसने कंजुगेट करना है। अब मतलब कहने का ये है कि अब ना जो बिलिरुबिन निकलता है बिलिवर्डीन से आफ्टर रिमूवल ऑफ आयरन फ्रॉम हीम, समझ रहे हैं? अब ना ये बिलिरुबिन जो है अनकंजुगेटेड है, बस ये पॉइंट आपको समझाना है कि इधर ना अब ये अनकंजुगेटेड है। अब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है, ये विदाउट ग्लूकुरोनिक एसिड होता है। इन अदर वर्ड्स, अनकंजुगेटेड का मतलब क्या है कि इसके अंदर इसके साथ ग्लूकुरोनिक एसिड अभी नहीं मिला। ठीक है जी। ग्लूकुरोनिक एसिड क्या होता है मैं बताता हूं आप लोगों को, ये क्या करता है, इसका काम क्या है। अब ना जो बिलिरुबिन जो होता है, ये अटैच होता है किधर, इधर इस लेवल पे साइनोसाइड्स में, राइट, इधर अटैच होता है एल्ब्यूमिन के साथ। फ्रॉम विच प्रोटीन? एल्ब्यूमिन के साथ अटैच होता है, ज्वाइनिंग करता है। अब एल्ब्यूमिन इसको ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है, इसको ट्रांसपोर्ट करता है। वेयर? स्पेस ऑफ डिसी में, थ्रू फिनेस्ट्रेशन ऑफ द आप ना, ये आपका साइनोसाइडल सिस्टम है। ये आपका क्या है, ये क्या है, क्लासिक लोब्यूल का साइनोसाइड। व्हाट? साइनोसाइड। अब साइनोसाइड से फिनेस्ट्रेशंस के जरिए अब ये जो एल्ब्यूमिन के साथ ये मिलके आता है किधर, स्पेस ऑफ डिसी में। ठीक है जी। लेट्स सपोज ये क्या है आपका, दिस इज योर स्पेस ऑफ डीसी। ये क्या है आपका, दिस इज योर स्पेस ऑफ, मतलब ये आपका साइनस है, साइनसेस हैं,
आप बिलिरुबिन ना साइनस में कुफर सेज में ये सारा इसके साथ ना ये तोड़-फोड़ होता है, तो इसके साथ मिलता है एल्ब्यूमिन। आप एल्ब्यूमिन इसको ट्रांसपोर्ट करता है, राइट, आप एल्ब्यूमिन इसको ट्रांसपोर्ट करता है किधर? लेट्स सपोज दीज आर योर हेपेटोसाइट्स एंड दिस इज योर स्पेस ऑफ डीसी। आप ये एल्ब्यूमिन इसको थ्रू फेनेस्ट्रेशंस, जो साइनोसाइड्स में, इधर साइनोसाइड्स में जो फेनेस्ट्रेशंस होती हैं, थ्रू फेनेस्ट्रेशंस अब क्या होता है, ये एल्ब्यूमिन बिलिरुबिन को लेके ना स्पेस ऑफ डीसी में कर देता है सिक्रीट, ट्रांसपोर्ट। आप इधर इसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो आप बिलिरुबिन के साथ बी लिख दूं, आप ए लिख दूं, मतलब बी फॉर बिलिरुबिन, ए फॉर एल्ब्यूमिन। अब बिलिरुबिन और एल्ब्यूमिन अब ये स्पेस ऑफ डीसी में मौजूद हैं, वेयर स्पेस ऑफ डीसी में ये मौजूद हैं। अब ये इसको इधर ट्रांसफर करता है। अब ना यहाँ से ये हेपेटोसाइड्स जो हैं, ये इसका कौन सा फेस है? बेसोलेटरल फेस, विच इज आल्सो नोन एज साइनोसाइडल स्पेस फेस ऑफ द हेपेटोसाइड। अब ये फेस इसका काम क्या है? इसका काम एज वी डिस्कस, इसका काम क्या है? इसका काम है यानी ट्रांसपोर्ट करना चीज़ों को, सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करना और सिक्रीशन। अब ये फेस जो साइड वाला फेस है हेपेटोसाइड्स का, ये कौन सा फेस है? ये फेस है एपिकल फेस ऑफ द, ठीक है जी, आप भूल गए शायद, ठीक है जी, ये है एपिकल फेस ऑफ हेपेटोसाइड्स का। अब ये सिर्फ इसका क्या प्रॉपर्टी है? ये सिक्रीट करता है, पंप करता है, राइट। अब ये क्या इसकी प्रॉपर्टी है? ये पंप करता है। अब एल्ब्यूमिन यहाँ तक स्पेस ऑफ डीसी में पहुँच गया, तो इसका काम ट्रांसपोर्ट करना है। जो फेस है हेपेटोसाइड का, जो बेसोलेटरल फेस है, अब ना ये इसकी अपटेक करता है। अब जब इसकी अपटेक होती है, राइट, एल्ब्यूमिन और बिलिरुबिन जो मिक्स हुआ होता है, ये इसको एल्ब्यूमिन कैरी करके ना स्पेस ऑफ डीसी में लेके आता है फ्रॉम वेयर? फ्रॉम साइनोसाइड। आप साइनोसाइड से ये आता है हेपेटोसाइड्स में, तो आप इधर बिलिरुबिन पहुंच गया, बिलिरुबिन पहुंच गया विद एल्ब्यूमिन। अब एल्ब्यूमिन इसके साथ ना अटैच हुआ है ना, कपल है। अब ये इधर पहुंच गया। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? हेपेटोसाइट्स तक पहुंच गए हैं। आरबीसीज की ब्रेकडाउन से कपफर सेल्स में और रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में आरबीसीज की ब्रेकडाउन से यहाँ आप हेपेटोसाइट्स तक एल्ब्यूमिन के जो ट्रांसपोर्ट करता है बिलिरुबिन को, हेपेटोसाइट्स में पहुंच गए। अब जो हेपेटोसाइट्स हैं, इधर क्या होता है? अब बिलिरुबिन डिस्कपल होता है, एंजाइम इसके साथ रिएक्शंस करते हैं। हेपेटोसाइट्स के अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये हेपेटोसाइट्स के जो एंजाइम्स होते हैं, दे आर बेसिकली मॉलिक्यूलर स्विचेस। जो रिएक्शंस में एंजाइम का काम क्या है? मेटाबॉलिक फंक्शन उसका क्या है? यानी ए बी को लेके सी डी में कन्वर्ट करना, यानी ट्रांसफॉर्मेशन और स्पीड अप करना। अब ना वो एंजाइम अपना काम शुरू कर देते हैं। अब यहाँ एंजाइम इसके साथ रिएक्शन करके ना एल्ब्यूमिन बिलिरुबिन से जुदा कर देते हैं, क्योंकि बिलिरुबिन का काम हो जाता है कंप्लीट, राइट। अब उसका काम हो गया कंप्लीट, एल्ब्यूमिन का काम, सॉरी, एल्ब्यूमिन का काम हो जाता है कंप्लीट। अब एल्ब्यूमिन का काम क्या है? एल्ब्यूमिन का काम बहुत सारे। अब ये एक कैरी करना, और दूसरा एक फंक्शन आपको दूसरा भी रिकॉल करवा दूं, जो बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स में मैं कर चुका हूं। अब ना उधर क्या कि ये दूसरा काम इसका ये है कि ये ब्लड से, जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो वाटर होता है वेसल्स में, ये उसको रसने नहीं देता। अब जब एल्ब्यूमिन कम होता है तो वो लीकेज होती है वेसल्स की, ब्लड वेसल्स की, और इंटरस्टिशियल स्पेस में पानी आता है और बंदा सूज जाता है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। मैं अभी आपको आगे डिस्कस करने जा रहा हूं, राइट। अब बिलिरुबिन डिस्कपल होता है इस लेवल पे। अब ना यहां देखिए, एल्ब्यूमिन और बिलिरुबिन ये कपल हैं, ठीक। अब हेपेटोसाइट्स के अंदर जो बिलिरुबिन होता है, ये डिस्कपल होता है, एल्ब्यूमिन से जुदा होता है। डिस्कपल का मतलब क्या है? जुदा होना। और कंजुगेट का मतलब क्या है? यानी मिलना, राइट। कंजुगेट का मतलब क्या है? मिलना। और डिस्कपल का मतलब क्या है? जुदा होना। अब यहां इस लेवल पे जब ये जुदा होते हैं, एंजाइम इसको डिस्कपल करते हैं, तो ठीक है जी। तो हेपेटोसाइट जो होता है, राइट, हेपेटोसाइट जो होते हैं इसको कंजुगेट करते हैं, मतलब इसके साथ मिलाते हैं। किस चीज को? ग्लूको शाबाश रानिक एसिड।
जो स्पेशल टाइप का, मतलब दिस इज द टाइप ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोरानिक एसिड। अब ये ग्लूकोरानिक एसिड शुगर का किस्म है। अब इसका काम क्या है मैं शॉर्टली आपको बताऊं। दिस इज सब्जेक्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। उसके मेरे बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स मौजूद हैं जिसमें मैं डिटेल बता चुका हूं ये सारा पाथवे, लेकिन यहां मैंने आपको पॉइंट समझाने के लिए ब्रीफली समझाना है। मतलब ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जो आता है कि ग्लूकोरानिक एसिड क्या है, ये शुगर का एक किस्म है सिंपली स्पीकिंग। अब ना इट हेल्प रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी, राइट। अब ना ये ग्लूकोरानिक एसिड के साथ ये क्या हो गया, कंजुगेट। अब जब कंजुगेट होता है, यहां ये कंजुगेशन होगी, एल्ब्यूमिन डिस्कपल हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, जो इपिकल फेस ऑफ द विच फेस, इपिकल फेस ऑफ द हिपेटोसाइट है, ये इसको पंप करता है, इसको सिक्रीट करता है। एम आई क्लियर? सो ये एक पॉइंट आपका हो जाता है कंप्लीट के बाइल कैसे बनता है। अब ना यहां दूसरा पॉइंट शुरू होता है कि बाइल का पाथवे क्या है, इसका मतलब ये किस चैनल से, जिसका डक्टल सिस्टम है ना बाइल का, इंट्राहिपाटिक और एक्स्ट्राहिपाटिक, वो क्या है, उसको डिस्कस करने से पहले ना मैं चाहता हूं ना कि हम ब्रीफली वो देख लें जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया कि जो बाइल होता है उसका कंपोजिशन क्या है, राइट। जो बाइल होता है उसका कंपोजिशन क्या है। बाइल का कंपोजिशन क्या है, बाइल के अंदर मौजूद होता है बिलिरुबिन, नंबर 1 बिलिरुबिन, नंबर 2 बाइल साल्ट, नंबर 3 कोलेस्ट्रॉल, नंबर 4 इम्यूनोग्लोबुलिन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम प्लाज्मा सेल्स ऑफ द क्लासिकल लोब्यूल। जो प्लाज्मा सेल्स की लोकेशन क्या है, स्पेस ऑफ डिसी, राइट। अब बिलिरुबिन, बाइल साल्ट, कोलेस्ट्रॉल, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA। अब IgA के बाद जो इसके अंदर मौजूद है वो है लेसिथिन एंड फास्फोलिपिड्स। एम आई क्लियर? लेसिथिन और फास्फोलिपिड। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द बाइल। हो गया रिकॉल? नाउ जो हमने चैनल्स बढ़े, ठीक है, सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द हिपेटोसाइट। दो हिपेटोसाइट्स जो एडजेसेंट होती हैं, दो, मतलब ये मेरा एक राइट हैंड जो है ये एक हिपेटोसाइट है, दूसरा हिपेटोसाइट। अब ये इन बिटवीन द टू हिपेटोसाइट जो ग्रूव बनता है ये बिलियरी कैनिकुली है। व्हाट इज दिस? बिलियरी कैनिकुली। अब यहां से देखें, यहां से आपका बिलियरी कैनिकुली में जो होता है बाइल बन के ना कंजुगेट होके होता है पंप। तो हिपेटोसाइट्स, बाइल ड्रेनेज सिस्टम, हिपेटोसाइट्स, बिलियरी कैनिकुली, बिलियरी कैनिकुली के बाद जो होता है कैनाल ऑफ हेयरिंग, ये आपस में फ्यूज होते हैं। अब ये बिलियरी कैनिकुली यानी मतलब ये कहने का कि इधर आपका हिपेटोसाइट्स हैं, ये हिपेटोसाइट्स हैं आपका। अब ये इन बिटवीन द जो ग्रूव बिटवीन द हिपेटोसाइट्स हैं, यहाँ से हिपेटोसाइट्स में बन के बिलियरी कैनिकुली, और बिलियरी कैनिकुली से राइट, बिलियरी कैनिकुली से ये निकलता है, ठीक। अब ये आपस में ये हर एक बिलियरी कैनिकुली से 1 2 3 4 चैनल लेट सपोज निकलती हैं, तो ये आपस में फ्यूज करती हैं। अब ये हो गई फ्यूज। अब जब ये आपस में फ्यूज करती हैं, आप इसको क्या कहते हैं? कैनाल ऑफ। अब जो कैनाल ऑफ हेयरिंग है, अब ये कैनाल ऑफ हेयरिंग जो होते हैं ये कन्वर्ट होते हैं किधर? कोलोन्ज्यूल्स में। कैनाल ऑफ हेयरिंग कन्वर्ट होते हैं कोलोन्ज्यूल्स में। अब जो कोलोन्ज्यूल्स होते हैं ये कन्वर्ट होती हैं बाइल डक्ट में। आज जो बाइल डक्ट्यूल्स जो होती हैं, ठीक है जी, बाइल डक्ट्यूल्स में, अब बाइल डक्ट्यूल्स जो होती हैं ये पोर्टल ट्रायड पर मौजूद होती हैं। अब ना हम पोर्टल ट्रायड में पहुंच गए हैं। अब आप इस डायग्राम में आ जाएं। अब ना इधर हम पोर्टल ट्रायड पे पहुंच गए हैं, ठीक है जी।
तो ये आपका ये ग्रीन कलर का नजर आ रहा है आप लोगों को, ये कोलोंज्यूल हो गया है सारा। अब एक कोलोंज्यूल इधर से, एक इधर से और एक इधर से, ये सारे कोलोंज्यूल्स फ्यूज टुगेदर। अब जब ये कोलोंज्यूल्स जो होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं, राइट, अब फ्यूज होने के बाद ये क्या करते हैं, दे कन्वर्ट इनटू द बाइल डक्ट्स, राइट। अब जब बाइल डक्ट होता है ये आपस में फ्यूज हो गया ना, बाइल डक्ट्स फ्यूज हो गया ना, एक राइट, अब उस डायग्राम में आ जाएं, एक जो लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर है और एक जो राइट लोब ऑफ द लीवर है। एक राइट लोब ऑफ द लीवर से इधर से एक निकलता है लेफ्ट हेपाटिक डक्ट और एक लेफ्ट राइट लोब्यूल से निकलता है, इसको कहते हैं राइट हेपाटिक डक्ट। अब ये लेफ्ट हेपाटिक डक्ट और राइट हेपाटिक डक्ट जो होते हैं आपस में फ्यूज होके, ये आपस में फ्यूज होके क्या करती हैं, बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट, नो कॉमन हेपाटिक डक्ट। अब कॉमन हेपाटिक डक्ट के साथ फ्रॉम गॉल ब्लैडर जीबी सिस्टिक डक्ट आके होता है फ्यूज। अब ना ये सिस्टिक डक्ट और जो कॉमन हेपाटिक डक्ट हैं ये आपस में फ्यूज होते हैं। अब ये फ्यूज होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट जो होता है ये आता है, ठीक, तो ये फ्यूज होता है पेंक्रियास के पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ। अब पेंक्रियास का पेंक्रियाटिक डक्ट के साथ ये फिक्स फ्यूज होता है तो ये ड्रेन आउट करता है बाइल, जिसके कंटेंट्स हमने पढ़ी, जिसकी सिंथेसिस हमने पढ़ी, जिसकी कंटेंट्स भी हमने पढ़ी और जिसकी जो कैसे सिंथेसाइज होता है उसको भी हमने पढ़ा। एम आई क्लियर? अब ये और यहाँ से फ्रॉम एक्सटर्नल सेल्स ऑफ द फ्रॉम विच सेल्स, फ्रॉम एक्सटर्नल सेल्स ऑफ द फ्रॉम एक्सोक्राइन सेल्स ऑफ द फ्रॉम एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ द पेंक्रियास होता क्या है, यहाँ से आपका पेंक्रियाटिक एमाइलेज और पेंक्रियाटिक लाइपेज, ये दिस इज व्हाट वी कॉल पेंक्रियाटिक जूसेस। अब ये मिक्स होती हैं तो ये सारा मिक्स होके ना, ठीक है, आता है किधर, एम्पुल ऑफ वेटर। अब ये इवेंचुअली ड्रेन आउट होता है किधर, जीआईटी में, ड्यूडेनम में। एम आई क्लियर? तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सक्रीट। और अल्टीमेटली ना ये अपना काम करने के बाद, फैट्स को हजम करने के बाद, जरासीमों को मारने के बाद और हार्मफुल सब्सटेंसेस जो ग्लूकोरानिक एसिड जो होता है वो साथ लेके लीवर से वो लेके आता है जीआईटी में, ठीक है जी। तो वो अल्टीमेटली ना फीकल मैटर में एक्सक्रीट कर लेता है। सो दिस इज द एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ द, सो दिस इज द excrete which function of the liver, so this is the excretory function of the liver. Am I clear? Now endocrine function of the, no, endocrine function of the liver, right? जो endocrine function है लीवर का, ठीक है जी, मतलब ये बहुत सारे substances बनाता है endocrine function के दौरान, मतलब it secrete a lot of substances, it secrete a lot of substances एंड सीक्रेट उसको करता है किधर, ब्लड के अंदर। मिसाल के तौर पर ये प्रोटीन बनाता है, बहुत सारे प्रोटीन बनाता है। एग्जांपल लेते हैं इसका, अब ये प्रोटीन बनाता है बहुत सारे, मतलब ये देखें ये प्रोटीन बनाता है, कोगुलेटिंग फैक्टर्स भी ये बनाता है जो कोगुलेशन करते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन। एम आई क्लियर? मतलब दिस इज सिंथेटिक फंक्शन ऑफ द लीवर। एंडोक्राइन फंक्शन को आप सिंथेटिक फंक्शन ऑफ द लीवर भी कह सकते हैं। एम आई क्लियर? अब ये सिंथेटिक फंक्शन है, चीज़ों को बनाता है, सब्सटेंसेस बनाता है और उसको ब्लड में रिलीज कर देता है। तो हमने एग्जांपल लिया प्रोटीन का। अब ये बहुत सारे प्रोटीन्स बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है, ये कोगुलेटिंग फैक्टर्स भी बनाता है जो कोगुलेशन करते हैं, जो ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं, जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं बेसिकली। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी बनाता है जो बेसिकली 20 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं ब्लड के अंदर, ये बना के उधर छोड़ देता है। और जब कभी भी इन्फ्लेमेशन होती है, एज वी डिस्कस इन द लेक्चर ऑफ पैथो, ठीक है जी, तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली दे आर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स। एम आई क्लियर? ये क्या है, ये इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स हैं। तो ये प्रोटीन है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ये, ठीक है जी। सो मैं आपको इधर एक आप बताऊं कि हिपाटो जो ग्लोबुलिन होता है ये भी बनाता है, लाइपोप्रोटीन भी ये बनाता है, बहुत सारे प्रोटीन्स ये बनाता है। मैं आपको बताऊं प्लाज्मा के अंदर जो होता है 6 to 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो होता है ये प्रोटीन मौजूद होता है। जैसे हमने हेमाटोलॉजी के लेक्चर्स में पढ़ा कि जो ब्लड होता है ये बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम होता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स विच आर आल्सो नोन एज सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड
प्लेटलेट्स। ठीक है जी, तो ये थी। तो प्लाज्मा क्या है, उसके अंदर प्रोटीन का रेशो क्या है, 6 to 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर उसके अंदर प्रोटीन मौजूद होता है, और तकरीबन उसमें मोस्ट मेजॉरिटी जो लीवर बनाता है। एम आई क्लियर? सो एल्ब्यूमिन की हम बात कर रहे थे। ठीक है जी, मैं आपको इधर दोबारा बताऊं कि एल्ब्यूमिन मिसाल के तौर पर आपका एल्ब्यूमिन जो होता है, अगर CLD में मरीज जाता है, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ में जाता है, ठीक है जी, उसका लीवर जो होता है वो काम करना छोड़ देता है, ठीक, तो आपकी एल्ब्यूमिन की कमी आ सकती है। आप ना जब एक बंदा इंटेक कम करता है एल्ब्यूमिन का, तो आपके पास एल्ब्यूमिन की डिफिशिएंसी आ सकती है ब्लड में। नंबर 2 3, आपका अगर किडनी है, किडनी उसका आपका निफ्रॉन ख़राब हो गया है और निफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, तो निफ्रॉन का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो लॉस कर रहा है एल्ब्यूमिन का, मतलब वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स को ना, मतलब उसका जो चन्नी है ना वो ख़राब हो गई है, तो वो ना बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ना ड्रेन आउट कर रही है। तो उसकी वजह से ना क्या होता है, आप सफ़र करते हैं डिफिशिएंसी ऑफ एल्ब्यूमिन की बीमारी आपको होती है, आप डिफिशिएंसी हो जाती है आपके ब्लड के अंदर। ठीक, तो आप एल्ब्यूमिन का आज डिस्कस कि एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है, मतलब एल्ब्यूमिन का फंक्शन है ये चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे इसने यहाँ से बिलिवर्डीन को लेके ना, बिलिरुबिन को लेके, ठीक है जी, उसका कपल हो के ना, इसको लेके ना हिपेटोसाइट तक पहुँचा दिया, वहाँ एंजाइम्स आके उसको डिसकपल कर दिया, डिसजॉइन कर दिया, एज वी डिस्कस, राइट। अब इसका काम हो जाता है क्या, इसने वापस ब्लड में जाना है, ट्रांसपोर्ट इसका काम था ट्रांसपोर्ट करना। अब वहाँ उसके साथ मिलता है, कंजुगेट मतलब मिलना, डिसकपल मतलब जुदा होना, राइट। ये बायोकेमिस्ट्री के ना आपकी ये टर्म्स आपको आने चाहिए। एज वी डिस्कस कि वहाँ क्या होता है कि ग्लूकुरोनिक एसिड जो होता है, जो हार्मफुल सब्सटेंस, जो बेसिकली जो टाइप ऑफ शुगर है, जो हार्मफुल मुझे चीज़ों को आपकी बॉडी से निकालता है, उसकी एक्सक्रीट आउट करता है, तो वो साथ कंजुगेट करता है। समझ आ रही है? तो बात आपको मैं कर रहा था ना एल्ब्यूमिन का। तो एल्ब्यूमिन क्या है कि जब एल्ब्यूमिन की कमी आती है, ठीक, तो दूसरा फंक्शन में आपको जो बताया कि ये इसका काम क्या है कि लीकेज नहीं, मतलब कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ से पानी का लीकेज ना हो। जब ये कमी आती है तो ब्लड का लीकेज होता है, तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ऑफ द टिश्यू में एकमुलेशन होता है एक्सेसिव फ्लूइड्स का, तो आप सफ़र करते हैं ओडिमा में। समझ आ गई आपको? अब यहाँ एक दूसरा कोगुलेटिंग जो फैक्टर्स हैं, अगर ये कोगुलेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं अगर ये कम होते हैं, अगर आपका लीवर ख़राब होता है, वो आप CLD में जाते हैं, लीवर आपका सिरोसिस होता है, हिपाटोसेलुलर कार्सिनोमा आपका होता है, राइट। आप जब ये चीज़ें आपकी होती हैं और आपका, तो ये कोगुलेटिंग फैक्टर्स भी कम बनाएगा ना, राइट। जब ये कोगुलेटिंग फैक्टर्स कम बनाएगा, उसकी कमी कोगुलेटिंग फैक्टर्स की कमी आएगी, फार्माकोजिन की और प्रोथ्रोम्बिन की कमी आएगी, तो क्या होगा, देखें जी, आप ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी, राइट। उसको क्या होगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी, जहां कभी से ब्लड शुरू होगा तो वो रुकेगा नहीं, क्योंकि कोगुलेटिंग फैक्टर्स मौजूद नहीं होंगे जो उसकी कोगुलेशन करते हैं, इसको रोकते हैं। ठीक है जी। अब एक दूसरा चीज है डी एमाइलिनेशन ऑफ द एमाइनो एसिड। डी एमाइनेशन, व्हाट? डी एमाइनेशन, देखें नाम के अंदर डी, रिमूवल एमाइनो एसिड से, एमाइनो एसिड से ऑफ एमाइनो, मतलब रिमूवल ऑफ एमाइन रेडिकल NH2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। ठीक है जी। रिमूवल ऑफ एमाइनो एसिड फ्रॉम एन अमाइनो एसिड। अब ये प्रोड्यूस क्या करता है, एमोनिया। जब ये तो क्या प्रोडक्ट आता है, मेटाबोलाइट क्या आता है हमारे पास, जब रिएक्शंस करते हैं ना साथ एंजाइम, तो इससे क्या कर देते हैं ये एंजाइम्स, हिपेटोसाइट्स के अंदर जो एंजाइम होते हैं, इसको डिसकपल कर देते हैं, एमाइनो एसिड को डिसकपल कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, कैटाबोलाइज कर देते हैं। अब इसको तोड़ते हैं तो इससे रिमूव कर देते हैं रेडिकल को। तो अब जब ये रिमूव होता है तो ये एमाइनो एसिड नहीं रहता। अब ये क्या होता है मेटाबोलाइट, अब ये अमोनिया एंड देन यूरिया इज प्रोड्यूस। ठीक है जी। सो ये भी एक फंक्शन है हिपेटोसाइट्स का। एम आई क्लियर? सो दिस इज द सेकेंड फंक्शन ऑफ द लीवर विच वी डिस्कस। नाउ जो थर्ड फंक्शन है हमारे पास, जो मेन फंक्शन हम कर रहे हैं, ऐसे तो आपको बता दिया है कि 500 से ज़्यादा फंक्शन है लीवर के जो आइडेंटिफाई हुए हैं आज तक। ठीक है जी। तो हम बड़े बड़े कर रहे हैं। ठीक है जी। तो थर्डली जो थर्ड फंक्शन हमारे पास है वो है मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द लीवर। विच फंक्शन? मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द लीवर। आपको मैं यहाँ एग्जाम्पल कोट करता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मतलब हाइपरग्लाइसीमिया होता है, हाइपर कंपाउंड वर्ड है, मतलब इंक्रीज। ग्लूकोज, ईमिया ब्लड, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो इंसुलिन का लेवल जो होता है ये भी इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम बीटा सेल्स, क्योंकि इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है
और ये बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियास से रिलीज होता है। राइट, अब ये हार्मोन है बेसिकली फ्यूल मॉलिक्यूल मैनेजर। ये जितना भी फ्यूल हम लेते हैं ये उनको मॉलिक्यूल्स को मैनेज करता है। आप इंसुलिन का लेवल ज़्यादा हो गया क्योंकि वहाँ आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया। अब ये आके पहुँचता है तो 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फास्टिंग पे आपका लेवल ब्लड में होना चाहिए, और 140 ना आपका मिलीग्राम पर डेसीलीटर रैंडम ना आपका ब्लड के अंदर शुगर का लेवल होना चाहिए। अब ये 300 है तो ये 110 में ना, ये बाकी आप 300 से 110 आप माइनस कर लें तो 180, ये 180 मिलीग्राम जो ग्लूकोज पर डेसीलीटर है ये इंसुलिन उठा के ना मॉलिक्यूल को मैनेज कर रहा है ना फ्यूल का। अब ये उठा के इसको कन्वर्ट कर देता है हिपेटोसाइट इन द ग्लाइकोजन में स्टोर कर देता है, तो वहाँ आपका शुगर लेवल जो होता है ये नीचे आ जाता है। सो दिस इज द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द, दिस इज वन ऑफ द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द हिपेटोसाइट्स, मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द लीवर। राइट, अब ना ग्लूकोज को इसने कन्वर्ट किया, सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करता है ना मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म में सब्सटेंसेस कन्वर्ट होती हैं, डिस्ट्रक्शन भी होता है, बिल्डअप भी होती हैं। राइट, अब दूसरा चीज़, अगर आपका मरीज आपके पास आता है उसको हाइपोग्लिसीमिया हो गया है, हाइपो मतलब डिक्रीज, ग्लाइस मतलब ग्लूकोज, एमिया मतलब ब्लड ग्लूकोज 110 से ना फास्टिंग में कम है 40 आ गया, बॉडी क्राइसिस में आ गया, सेल्स अब ना बॉर्डर लाइन पे हैं, अब ना मरने लगे हैं। कुछ सेल्स बॉडी के अंदर ऐसे हैं जो मरते हैं तो दोबारा नहीं होते बनते, स्टेबल सेल्स होते हैं, लाइक आपका ब्रेन के सेल्स, लीवर के तो दोबारा बनते हैं, लिबाइल सेल्स होते हैं। ठीक है जी, अब ना क्राइसिस आ गया, अब वहां से फ्रॉम पेंक्रिया से क्या होता है, जो अल्फा सेल्स होते हैं वो ग्लूकोगॉन रिलीज कर देते हैं। विच हार्मोन? ग्लूकोगॉन रिलीज कर देते हैं। अब ग्लूकोगॉन रिलीज होता है, ठीक है जी, तो ये ग्लूकोगॉन आता है, ये ग्लाइकोजन को तोड़ता है और दूसरे हार्मोन्स भी आते हैं और उससे ग्लूकोज निकालता है। अब वो ग्लूकोज निकालने के बाद ये उसको ब्लड में लेके आता है और उसके 40 से लेवल उठा के ना फास्टिंग के 110 पे लेके आ जाता है और आप सर्वाइव कर जाते हैं। मतलब ये कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को हिपेटोसाइट जो है ये स्टेबलाइज करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को हिपेटोसाइट स्टेबलाइज करता है। राइट, अब इसके बाद एक काम है शुगर का, लीवर का मेटाबॉलिक फंक्शन है जिसको कहते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ग्लूको मतलब ये कि ग्लूकोज, न्यूजेनेसिस यानी ग्लूकोज बनाना। जब आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है, आप ग्लूकोज का लेवल कम होने के बाद आपके जिस्म के अंदर स्टोर मौजूद नहीं है, ग्लाइकोजन मौजूद नहीं है, स्टोर खाली है, अब इसको ग्लूकोज की जरूरत है, ब्लड में सेल्स भर रहे हैं, ग्लूकोगॉन रिलीज होता है और दूसरे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब ये हार्मोन्स क्या करते हैं, बनाते हैं ग्लूकोज, यानी ग्लूकोन्यूजेनेसिस करते हैं। आप कहां से बनाते हैं? ग्लाइकोजन भी मौजूद नहीं है, मतलब कार्बोहाइड्रेट आपके पास कोई सोर्स मौजूद नहीं है जिससे ग्लूकोज बनाया जा सके। अब ये इंसुलिन, क्योंकि अब क्राइसिस है, बॉडी क्राइसिस में है, हाइपोग्लिसीमिया हो गया है, बल्कि हाइपोग्लिसीमिक शॉक तक बात पहुंच गई है। अब ये सेल्स को मरने नहीं देगा। अब ग्लूकोगॉन और अदर हार्मोन जो होते हैं ये रिलीज होते हैं, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट्स जो सोर्सेज होती हैं, मसलन एमाइनो एसिड और जो फैटी एसिड्स होते हैं। अब ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कोलेस्ट्रॉल के, फैटी एसिड, अब ये इसकी ब्रेक डाउन करते हैं और इससे ग्लूकोन्यूजेनेसिस करते हैं, यानी इससे ग्लूकोज बनाते हैं। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन? अब जो हिपेटोसाइट्स का फंक्शन है एक दूसरा जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ये कि जहरियात को एंटीडोट करना। जब हम जीआईटी से या कोई बैक्टीरिया से, मतलब बीटा लैक्टेमेज एंजाइम रिलीज होता है कोई,
वो आता है जिगर के अंदर, तो ये इसको डिटॉक्सिफाई कर देता है और आपके ब्लड में जरासीम को यानी जहरियात को अंदर जाने नहीं देता, ताकि आपका ब्लड टॉक्सिक ना हो। अब मैनी टॉक्सिन कमिंग फ्रॉम GIT, मैनी टॉक्सिन्स कमिंग फ्रॉम GIT टेकन अप बाय द हिपेटोसाइट, इसको हिपेटोसाइट्स लेते हैं एंड डिटॉक्सिफाई। नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ, मतलब हाउ डज लीवर गेट रेड ऑफ दीज टॉक्सिन्स, एम आई क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप जो होता है, एंजाइम होते हैं और ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है आपका, एंजाइम और ऑक्सीजन का यूज करता है आपका हिपेटोसाइट। क्या करता है? एंजाइम्स और ऑक्सीजन का यूज करता है हिपेटोसाइट, जिगर जो होता है इसको मतलब यूज करता है और टॉक्सिन को बर्न कर देता है। दो चीज़ों से, एंजाइम से एज वी डिस्कस रिपीटेडली, और ऑक्सीजन के जरिए ये जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको बर्न अप कर देता है लीवर हिपेटोसाइट्स। दूसरा जो डिटॉक्स स्टेप है इधर, वो ये है कि टॉक्सिन कंबाइन होता है, जो टॉक्सिन होता है कंबाइन होता है एमाइनो एसिड के साथ, राइट? सो ये एमाइनो एसिड जो कंबाइन होता है, सो दे कैन रिमूव फ्रॉम लिवर थ्रू बाइल और यूरिन। एम आई क्लियर? अब ये रिमूव होता है यूरिन के जरिए और या फीकल मैटर के जरिए। एम आई क्लियर? अब एक काम दूसरा है हमारे पास, जो नेक्स्ट अप जो काम है वो है ड्रग बायोसिंथेसिस, यानी ड्रग्स बायो ट्रांसफॉर्मेशन। जो दवाइयाँ आप खाते हैं, मतलब आप नॉन स्टेरॉइड एंटीबायोटिक ड्रग लेते हैं, आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, आप स्टेरॉइड लेते हैं, आप थर्ड जनरेशन से फ्लोरोस्पोरिन लेते हैं, अब ये दवाई जो होती है आप खाते हैं वो भी मेटाबोलाइज होते हैं हिपेटोसाइट्स में। हिपेटोसाइट्स उनको भी मेटाबोलाइज करता है, हिपेटोसाइट्स उनको भी मेटाबोलाइज करता है। आप बहुत सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी में जो होते हैं ये जाते हैं, ये कैटेबलाइज होते हैं हिपेटोसाइट्स में, कैटेबलाइज होते हैं यानी ब्रेक डाउन करता है इसका हिपेटोसाइट्स, राइट? अब IgA जो होता है फ्रॉम प्लाज्मा सेल्स, फ्रॉम विच सेल्स? फ्रॉम प्लाज्मा सेल्स। जो IgA होता है प्लाज्मा सेल का, जो स्पेस ऑफ डिसी में मौजूद होते हैं क्लासिक लोब्यूल में, जो स्पेस ऑफ डिसी में मौजूद होते हैं क्लासिक लोब्यूल में। ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है, ये प्लाज्मा सेल्स वाले इम्यूनोग्लोबुलिन, इसको ये लेता है टेकन अप बाय द हिपेटोसाइट्स, ठीक है, एंड पंप देम इनटू द बिलियरी कैनेकुली, और उसके बाद ना बिलियरी कैनेकुली से कैनाल ऑफ हेयरिंग, फिर कोलेंज्यूल्स, फिर बाइल डक्ट्यूल्स, फिर बाइल डक्ट्स, फिर राइट हेपाटिक डक्ट, लेफ्ट हेपाटिक डक्ट, कॉमन हेपाटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, एम्पुला, वेटर, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, राइट? अब ना ये इसका काम है, इवेंचुअली इसको ड्रेन आउट करता है, पंप करता है किधर? GIT में, ठीक है जी। ये सारा IgA, ये आप बहुत सारे हार्मोन्स और जो आप ड्रग्स लेते हैं इनका, ठीक है जी। अब इसके बाद ना हमने नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो हमने क्लिनिकल जो है ना कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करनी है, ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच, क्लास डिसमिस।